हेलो एवरीवन, मैं विकास देवली आप सभी का स्वागत करता हूं। इंट्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म में सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। वेलकम ऑल ऑफ यू, सभी का स्वागत है। अपनी तैयारी को बहुत ही शानदार वे देने के लिए, बहुत अच्छा आयाम देने के लिए आपको क्या करना है, बेसिकली मोबाइल के प्ले स्टोर से इंट्री लर्निंग एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हो, वो भी इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ। कंप्लीट पीडीएफ, शानदार मैटर मिलने वाला है। बहुत ही अच्छा कंटेंट, आपको पूरा का पूरा एनसीईआरटी बेस्ट कंटेंट मिलने वाला है। किसी भी एग्जाम की तैयारी आप एंट्री लर्निंग एप्लीकेशन के साथ जुड़ के कर सकते हो, और विभिन्न प्रकार की सोशल साइट और लिंक्स के द्वारा आप एंट्री प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ जाते हो। तो आज की इस क्लास में एक बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, और जिसका नाम है स्टूडेंट एडीएसडी। वेरी इंपॉर्टेंट, एडीएसडी। व्हाट इज एडीएसडी? एडीएसडी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। ये एक विशेष प्रकार का डिसऑर्डर है, विशेष प्रकार का डिसऑर्डर है, विशेष प्रकार का डिसऑर्डर है जिसे एडीएचडी कहा जाता है। अटेंशन डिफेक्ट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, एडीएचडी। अवधान न्यूनता अतिक्रिया विकार, जिसे एडीएचडी कहते हैं। हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, एडीएचडी। ठीक है, अटेंशन डिफेक्ट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, जिसे एडीएचडी कहते हैं। ठीक है, अवधान न्यूनता अतिक्रिया विकार प्राथमिक विद्यालय के बच्चों में पाया जाने वाला एक अति सामान्य व्यवहार विकार है। प्राथमिक विद्यालयों में बेसिकली पाया जाता है, और इसके अंदर क्या होता है? अति सामान्य व्यवहार विकार है। क्या होता है? अवधान न्यूनता। इसमें दो नाम है, अवधान न्यूनता। अवधान न्यूनता, अवधान का मतलब क्या होता है? ध्यान देना, ध्यान देने की प्रवृत्ति, मतलब ध्यान देना। बच्चा अच्छे से ध्यान नहीं दे पाता है ना, अपना ध्यान एकाग्र नहीं कर पाता, इसकी कमी रहती है, इसकी न्यूनता रहती है, ध्यान केंद्रित करने की न्यूनता। नंबर फर्स्ट बात। दूसरी बात है अतिक्रिया, मतलब बच्चा ज्यादा एक्टिव रहता है, हाइपर एक्टिविटी। अतिक्रियता, अतिक्रियता मतलब हाइपर एक्टिविटी पाई जाती है बच्चे में। ठीक है, हाइपर एक्टिविटी बच्चे में पाई जाती है, ज्यादा एक्टिव रहता है। अति सामान्य व्यवहार मतलब ज्यादा एक्टिव रहता है ना, पेशे सक्रियता पाई जाती है। तो एक जगह अच्छे से वो बैठ नहीं सकता है, एक जगह काफी टाइम तक एक कंटेंट पे ध्यान नहीं दे पाता है। ब्लैक बोर्ड पे टीचर पढ़ा रहे हैं तो अच्छे से ध्यान एकाग्र नहीं कर पा रहा है। तो इस प्रकार की कमी पाई जाती है। इस ऑर्डर को बोलते हैं डिसऑर्डर, एडीएसडी। तो प्राथमिक विद्यालयों में बेसिकली ये बच्चों में देखने के लिए पाया जाता है, ये विकार प्राथमिक विद्यालयों में। इसमें बच्चा ज्यादा आवेगशील होता है, अति क्रियाशील होता है, अधिक पेश से सक्रियता पाई जाती है, और अवधान योग्यता, अवधान यानी ध्यान देने की अयोग्यता विशेष रूप से दिखाई देती है। लड़कियों की तुलना में यह विकार लड़कों में ज्यादा पाया जाता है। लड़कियों की तुलना में यह विकार ज्यादा लड़कों में पाया जाता है, बॉयज में पाया जाता है। यदि प्रबंध हम ठीक से नहीं करें तो अवधान की कठिनाइयां किशोरावस्था प्रौढ़ावस्था तक भी आगे तक बनी रह सकती है। यदि बच्चों में ध्यान देने की प्रवृत्ति हम डेवलप नहीं करें, अटेंशन की प्रवृत्ति डेवलप नहीं करें, तो आगे तक ये प्रवृत्ति बनी रह सकती है। संदर्भ अवधान को बोलते हैं एकाग्रता। संदर्भ अवधान क्या होती है? एकाग्रता होती है, मतलब एकाग्रता मतलब एक ही स्थान पे लंबे टाइम तक ध्यान देना, अपने नोटबुक पे ध्यान देना, ब्लैक बोर्ड पे ध्यान देना, एक विशेष एक्टिविटी पे ध्यान देना। लंबे टाइम तक बच्चा एकाग्र नहीं रह पाता है, एकाग्रता में कठिनाई, मतलब संदर्भ अवधान में कठिनाई। इस प्रकार के विकार की प्रमुख विशेषता है, जो बच्चों के अन्य विविध क्षेत्रों में परिलक्षित देखने के लिए मिलती है। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें, ऐसे बच्चे अधिक चित्त अस्थिर होते हैं, इनका मन अस्थिर होता है, स्थिर नहीं होता। वे अनुदेशों की पालना नहीं करते हैं, माता पिता के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, तथा इनके समकक्षी भी इन्हें नकारात्मक दृष्टि से देखते हैं। बदमाश प्रवृत्ति के होते हैं, एक जगह अच्छे से रुक नहीं पाते हैं, अवधान नहीं कर पाते हैं, आवेगशील होते हैं, पेशे सक्रियता नहीं ज्यादा होती है, चित्त अस्थिर होते हैं। वे स्कूल में अच्छा निष्पादन नहीं करते हैं, तथा स्कूल में मूल विषयों को पढ़ने सीखने में बुद्धि की न्यूनता न होते हुए भी कठिनाइयों का अनुभव करते हैं। यानी ये जरूरी नहीं है कि एडीएचडी से ग्रसित बच्चे में बुद्धि की न्यूनता होगी, ये जरूरी नहीं है। तो याद रखिएगा, एडीएचडी से ग्रसित बच्चे में बुद्धि की न्यूनता नहीं होती है, बुद्धि न्यूनता नहीं होती है। आईक्यू तो होता है बच्चे में, बच्चा प्रतिभाशाली हो सकता है, बच्चा औसत हो सकता है, मंद बुद्धि का हो सकता है, जड़ का हो सकता है, किसी भी प्रकार की आईक्यू का हो सकता है, बच्चा किसी भी श्रेणी का हो सकता है। उसमें बुद्धि न्यूनता नहीं होती है, लेकिन उसमें अवधान न्यूनता होती है।
अवधान न्यूनता होती है। इसके अलावा अतिक्रियता पाई जाती है, हाइपर एक्टिविटी पाई जाती है। ये दो प्रकार की बातें इस बच्चे में प्रेजेंट होती है, बुद्धि न्यूनता नहीं होती। तो किसी भी प्रकार के बच्चे में ये एडीएचडी पाया जा सकता है। अब प्रतिभाशाली बच्चा है तो प्रतिभाशाली बच्चा भी एक जगह अपना ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई महसूस कर सकता है, उसमें ज्यादा आवेगशीलता हो सकती है। तो ये किसी भी प्रकार के बच्चों में इस प्रकार का डिसऑर्डर पाया जा सकता है। अवधान न्यूनता अतिक्रिया विकार के कारण क्या क्या हो सकते हैं? आहार संबंधी कारक हो सकता है, विशेष रूप से भोजन के रंग के साथ बताया गया है। एक सामाजिक मनोवैज्ञानिक कारण जैसे गृह, पर्यावरण, पारिवारिक विकृति अन्य कारणों की तुलना में विकार हेतु अधिक उत्तरदायी होते हैं। सामाजिक मनोवैज्ञानिक कारण सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। उपचार की बात करें तो रिटेलिन एक दवा आती है, इंपॉर्टेंट है। रिटेलिन दवा जो बच्चों के चित्त, अस्थिर व्यवहार, अवधान, एकाग्रता सभी पहलुओं में सुधार करती है। रिटेलिन दवा है जो एकाग्रता क्षमता बढ़ाती है, बच्चे का जो मन अस्थिर है उसको स्थिर करती है, अवधान की योग्यता रिटेलिन दवा के द्वारा होता है। इसी प्रकार से इसका सफलतापूर्वक उपचार संज्ञानात्मक व्यवहार प्रशिक्षण कार्यक्रम को साथ अच्छा रहता है, जिससे वांछित व्यवहार का पुरस्कार शाब्दिक आत्मानुदेशन के उपयोग से प्रशिक्षण के साथ जुड़ा होता है। मतलब बहुत सारे संज्ञानात्मक व्यवहार प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करके हम इस प्रकार के डिसऑर्डर को कम कर सकते हैं। रिटेलिन दवा और संज्ञानात्मक व्यवहार परक प्रशिक्षण बच्चों को दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट था, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था एडीएचडी डिसऑर्डर, जो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो इसी प्रकार के कॉन्सेप्ट, इसी प्रकार के फैक्ट, इंपॉर्टेंट बातें मैं आपके लिए लेके आता रहता हूँ। तो आप यदि चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक आ सके। ओके, इसी प्रकार के कंटेंट में मिलने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।